अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आपको पता है कि पाकिस्तान ने अब स्क्वाड का जो वो अनाउंसमेंट करनी है। उसके लिए कुछ नाम फाइनल हो गए हैं, कुछ जो 2 स्क्वाड बना लिए गए हैं, T20 और ओडीआई। और उसके लिए अब जो सबसे बड़ी बात है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो कप्तान हैं उनके नाम अनाउंस होने हैं कि T20 का कप्तान कौन होगा, ओडीआई का कप्तान कौन होगा। तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो मुझे मिली हैं, तो मैं वो आपके सामने रख देता हूं और जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है। 3 नाम हैं, पहले तो आपने सुने हैं, जिसमें शादाब खान है, इसके अलावा जो है वो फ़खर जमान है और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है। तो फ़खर जमान का नाम जो है वो इस जो कंट्रोवर्सी हुई है ट्वीट वाली, वो आपको पता है उनको शो कॉज नोटिस भी हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है कि स्किप कर दिया जाए, क्योंकि अब जो खबर निकल कर आ रही है कि उनको कप्तानी वाली प्लानिंग से थोड़ा हटा दिया गया है, वो थोड़ा बैकफुट पर चले गए हैं पीसीबी। तो उसके जगह पर जो वो सलमान अली आगा का नाम आ रहा है। तो जो यानी कि मोस्ट जो अवेटेड जो चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं कि कौन कौन कप्तान बनने जा रहा है, अभी तक की जो खबर है वो लग ये रहा है कि पाकिस्तान के जो ओडीआई और टेस्ट के कप्तान हैं उसमें मोहम्मद रिजवान को जो वो कप्तानी देने का अभी तक इंदिया दिया है पीसीबी ने। जो खबर निकल कर आई है कंफर्म नहीं है। कमेंट में गालियां देना ना शुरू कर देना, क्योंकि मैं अपनी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है या मेरी जो अपनी असेसमेंट है वो भी इसमें शामिल है। तो जो खबर मिली है या जो असेसमेंट है वो यही है कि जो ओडीआई और टेस्ट के कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान का नाम ज़ेरे गौर है और बहुत 80% चांसेस हैं जो कि खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई और टेस्ट का कप्तान बनाया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि अभी आपको पता है कि बाबर आजम ने जब से रिज़ाइन किया उसके बाद पाकिस्तान ने जो वो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये कप्तान बनेगा, सलमान अली आगा बनेगा, शादाब खान बनेगा, मोहम्मद रिजवान बनेगा। इसके अलावा सऊद शकील का भी नाम आया और इसके अलावा जो फ़खर जमान का भी नाम गर्दिश कर रहा था। हालांकि आकिब जवेद ने भी चीफ सेलेक्टर बनने से 2 दिन पहले एक मीडिया टॉक में ये कहा था कि फ़खर जमान को पाकिस्तान का ओडीआई और T20 का कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी है और मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए ज़रूरी है कि एक अग्रेसिव कप्तान होना चाहिए जो खुद अग्रेसिव खेलता हो और टॉप से लीड करता हो। तो अब जो है वो ये जो मामला हुआ बाबर आजम को ड्रॉप करने के बाद या इस्तीफा देने के बाद या ड्रॉप करने के बाद जो ट्वीट आया था, ख़ास तौर पर इस टेस्ट से जब ड्रॉप किया गया तो फ़खर जमान ने ट्वीट किया, तो उसके बाद शो कॉज नोटिस गया पीसीबी की तरफ से और यहाँ पर जो खुली खुली एक लड़ाई चल रही है, सबको नज़र भी आ रहा है कि पीसीबी बहुत गुस्से है इस चीज़ पर कि हमारी ही सिलेक्शन पर जो वो सवालात उठा दिए हैं फ़खर जमान ने। तो ऐसा कोई भी प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है उसको ये इजाज़त नहीं है कि वो पीसीबी के फैसलों में जो वो अपना अमल दखल अदा करे। तो इस वजह से उनको शो कॉज नोटिस मिला है। तो अब जो है वो उनका नाम खटाई में पड़ गया है और अब मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है, जिसके बारे में खबर आ रही है कि उनको T20 टेस्ट और ओडीआई का कप्तान बनाने का पर गौर हो रहा है। लेकिन जो T20 के कप्तान हैं उसके बारे में जो पहला नाम गैरी क्रिस्टन बता रहे हैं या जो वो बनाना चाहते हैं, वो यंग कप्तान के साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए उनको लगातार जो है वो मोहम्मद हारिस को आपको पता है कि एशिया कप इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए भी उनको भेजा गया है, जिसका कल मैच है इंडिया के साथ पाकिस्तान का पहला और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और शाम 5:30 बजे ये मैच होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, इंजॉय कीजिएगा। T20 फॉर्मेट में है ये और इसलिए जी अब मोहम्मद हारिस को तो चाहते हैं कोच गैरी क्रिस्टन, लेकिन जो आकिब जवेद हैं या अजहर अली हैं जो बाकी की सिलेक्शन कमेटी है या मेंटोर वगैरह हैं, उनके ख्याल जो है वो कहीं और जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी मिच्योर प्लेयर को जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर भेजा जाए, ऑस्ट्रेलिया टूर पर, क्योंकि आपको पता है कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर बल्कि आगे भी पाकिस्तान ने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भी प्लानिंग करनी है, खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप जो होना है और जो इंडिया ने होस्ट करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन हो जिसको एक्सपीरियंस भी हो और जो खुद भी परफॉर्म करता हो, टॉप से लीड करता हो। तो मोहम्मद हारिस की अगर आप बैटिंग से परफॉर्मेंसेस देखें तो वो कोई इतनी खास नहीं है। आपने चाहे एशिया चैंपियंस कप पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर्नामेंट देख लिया हो या इसके अलावा जो जहाँ जहाँ उनको मौके मिले हैं, जो पाकिस्तान की शाहीन्स डार्वन में ऑस्ट्रेलिया में टीम गई थी वहाँ पर भी उनकी उतनी खतरखा जो वो इनिंग्स नहीं आई 50 या सेंचुरी भी को वो सबको जो वो इम्प्रेस कर पाए, लेकिन छोटी छोटी वो इनिंग खेलते हैं और वो भी कंसिस्टेंट नहीं खेल पाते। तो जो कैप्टनसी है उनकी वो तो अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबर आजम की भी जो परफॉर्मेंस का डाउनफॉल आया था उसी वजह से कैप्टनसी भी उनकी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस जब डाउन हुई तो उनको जो है वो उन पर उंगली उठना शुरू हो गई। लेकिन अब जो नाम आ रहा है वो सलमान अली आगा का आ रहा है और बहुत हद तक ये यानी कि पीसीबी चाहता है, खासतौर पर आकिब जवेद, कि सलमान अली आगा जो है वो T20 के कप्तान, बल्कि तीनों फॉर्मेट में उनको चांस मिले
खेलने का भी, और T20 फॉर्मेट के स्पेशली जो है वो कप्तान उनको बनाया जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हैं और वो जो है वो पाकिस्तान को 2-3 साल के लिए सर्व कर सकते हैं, परफॉर्मर भी हैं और एक क्रिकेटिंग माइंड भी है उनको। टीम को जो है वो बोझ से कैसे निकालना है या कैसे जो है वो जो डाउनफॉल जिन खिलाड़ियों का चल रहा है उनको साथ लेकर कैसे चलना है, तो वो जानते हैं। तो ये डिस्कशन हो रही है। और दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का पहला ओडीआई मैच है और जो कि बहुत कम दिन रह गए, इसमें तकरीबन 12-14 दिन है, और इसमें पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी जो है वो अनाउंस करना है, फाइनल स्क्वाड, और साथ में पाकिस्तान ने जो है वो कैप्टनसी के बारे में भी फैसला करना है और कप्तानों का भी ऐलान करना है कि क्या वो 3 फॉर्मेट का एक ही कप्तान बनाते हैं या फिर व्हाइट बॉल का अलग बनाते हैं T20 और ओडीआई का, या फिर जो है वो T20 का अलग होता है और ओडीआई का कप्तान अलग होता है। इसके बारे में फैसला जो है वो जल्द मुतवक्के है, और फैसला जो ही आएगा या खबर आएगी तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि मोहम्मद रिजवान को सिर्फ टेस्ट और ओडीआई के लिए कंसीडर किया जा रहा है। T20 के लिए उनको गैरी क्रस्टन भी कप्तान नहीं बनाना चाहते, वो यंग कैप्टन के साथ जाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि अब जो है वो इसके बारे में फर्दर क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या फैसला होता है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स यही हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि सलमान अली आगा का नाम जो है वो T20 कैप्टन के लिए आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।